जगजीतपुर मेडिकल कॉलेज में पीपी मोड पर आ गया है। पहले सरकारी कॉलेज था, अब पीपी मोड पर आ गया है, तो उस उपलक्ष्य में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम नागरिकों की विरोधी सरकार है। जो आम नागरिक हरिद्वार का है उनका अहित करने वाली सरकार है। ये केवल पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली है। और जिस तरह से जो मेडिकल कॉलेज हरिद्वार को दिया गया था, जो हरिद्वार की जो निवर्तमान मेयर अनिता शर्मा जी हैं, उन्होंने निःशुल्क भूमि देकर हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने उसका निजीकरण करके बता दिया ये लोग हरिद्वार के लोगों के हितैषी नहीं, ये लोग पूंजीपतियों के हितैषी। और आम जनता इस चुनाव में इसका जवाब अपनी वोट के चोट से इनको देगी। ये पीपी मोड की चर्चा हो रही है, थोड़ी सी इसके बारे में बताइए। पीपी मोड है क्या? पीपी मोड ये जो मेडिकल कॉलेज यहाँ आया था वो इसलिए था कि एक सरकारी कॉलेज के रूप में यहाँ सेवाएं देते। जो हरिद्वार के उत्तराखंड के बच्चे हैं वहाँ सरकारी फीस पर वहाँ पढ़ाई करते और यहाँ के लोगों को उसकी सुविधाओं का लाभ होता। लेकिन सरकार ने उसको निजी हाथों में सौंपने का काम किया, एक निजी कंपनी को सौंपने का काम किया। अब जो छात्रों को, जो हमारे हरिद्वार के नागरिकों को उससे लाभ मिलने वाला था, अब वो लाभ उनको नहीं मिलेगा। अब फिर से एक प्राइवेट कंपनी यहाँ लूटने खसूटने का काम करेगी। ये जैसे पीपी है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, थोड़ा सा बताएं। आप इसको समझिएगा कि ये पार्टनरशिप है सरकारी और प्राइवेट कंपनी के बीच का एक समझौता है जो सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी से किया है। अब वो प्राइवेट कंपनी उसी समझौते के तहत इस मेडिकल कॉलेज का संचालन करेगी। जो संचालन सरकार को करना था वो संचालन निजी कंपनी के हाथ में सौंप दिया। तो अब इससे क्या नुकसान होगा छात्र छात्राओं को? अब देखिएगा, जो आप एक कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ाई और एक सरकारी स्कूल की पढ़ाई और उसके जो फीस के मापदंड हैं, जो अंतर वहाँ होता है वही अंतर अब यहाँ होगा। जगजीतपुर स्थित मेडिकल कॉलेज को पीपी मोड पर डाल दिया है। पहले तो वो राजकीय कॉलेज था, तो उस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे जनता को? इसको हम पूरी तरह से हरिद्वार की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और यहाँ के प्रशासन का पूरी तरह अन्याय कहेंगे। क्योंकि जो चीज़ नगर निगम ने, हमारी कांग्रेस की जो नगर निगम थी श्रीमती अनीता शर्मा जी, उन्होंने बोर्ड से पास करा करके जनहित के लिए, जनता के जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट में नहीं अपने बच्चों को पढ़ा सकते, वो सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में, सरकारी संस्थानों में अपने बच्चों को पूरी तरह पढ़ाना चाहते थे, उनके लिए ज़मीन दी थी। और वो मेडिकल कॉलेज बना और वो अस्पताल भी बना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश की परिसंपत्तियों को कॉरपोरेट घरानों को बेच रही हैं, उसी तरह से इन हमारी जो यहाँ की जनता के हित के लिए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बना था, उसको भी अभी 1 जनवरी को आदेश दे दिया है कि पीपी मोड पर दे रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस सख्त खिलाफ है। इसको जनता के दरवाजे पर जाएगी और जो हमारे विद्यार्थी इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी प्रोटेस्ट को हम भी उनके साथ हैं और पूरी तरह से हम इनकी ये जो जनता के खिलाफ जो इनकी बातें हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और हम का सख्त विरोध करते हैं। और ये जनता से कहना चाहते हैं कि इस चुनाव में इनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दें और इनको इस चुनाव में हराएं, जिससे कि इस कॉलेज को और इस अस्पताल को हम पीपी मोड पर नहीं जाने देंगे। चुनावी सरगर्मियों के बीच एक कॉरिडोर का मामला बहुत उछल रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में आप जो बताएंगे। कॉरिडोर में तो इनके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। जनता आपसे वोट लेने के लिए बार बार कह देते हैं कि नहीं भाई कोई चीज़ नहीं टूटेगी। अरे भाई, जब कोई कॉरिडोर बनेगा तो उसके बीच में चाहे दुकान आवे, चाहे रेडी आवे, चाहे पटरी आवे, चाहे कोई संस्थान आवे, वो बिल्कुल टूटेंगे। और मैं समझता हूँ ये हमारी पौराणिक जो संस्कृति है, सैकड़ों साल पुरानी, गंगा मैया के आसपास
जितने भी संस्थान बने हुए हैं, जितने भी घर बने हुए हैं, जितने भी मंदिर बने हुए हैं, जैसे बनारस में दुनिया भर के मंदिर और मस्जिद तोड़े गए हैं, उसी तरह से यहाँ भी टूटेंगे और हम इसका भी खुल के विरोध करते हैं। और हमारा इस पर प्रदर्शन पहले से ही चल रहा है, हमने मशाल जुलूस भी निकाला है और भी जनता के साथ हम खड़े रहे हैं। हम इस कॉरिडोर का भी बहुत पूरी तरह से इनका वो करते हैं, विरोध करते हैं। कुछ चेंज होता है, कुछ नया बनता है, तो उसके बीच में थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन उसके फायदे भी होते हैं। फायदा अगर 90 है और नुकसान अगर 100 है तो वो झेला जा सकता है, लेकिन नुकसान अगर 90 हो और फायदा सिर्फ दिखाई देने के लिए हो, और ये कैसे कह सकते हैं क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। एक तरफ गंगा मैया है, दूसरी तरफ पहाड़ है, लंबा लंबा हमारा बना हुआ हरिद्वार की लेआउट है, उसमें फायदा कैसे हो सकता है? उसमें नुकसान ही सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उनकी एक जिद है कि इनका पुराना इतिहास तो कुछ है नहीं, ये अपना नया इतिहास बनाना चाहते हैं, पुराने इतिहासों को दबा करके नया इतिहास बनाना चाहते हैं। इसलिए नई नई चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, उससे जनता का कोई भला होने वाला नहीं है, उससे जनता का नुकसान ही होगा। शर्मा जी मतलब सीट पर थी उस समय, जो विधायक थे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप बच्चों के हितों को देखते हुए और एक सरकारी राजकीय मेडिकल कॉलेज जो है बनाने के लिए ज़मीन की उन्होंने मांग की थी, और बच्चों के भविष्य को देखते हुए और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए कि वहाँ सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी जनता को, उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए 500 बीघा जमीन, जो स्लेस की जमीन थी, जिसका लाखों रुपया जो है वो राजस्व का आता था, उस जमीन को उन्होंने जमीन को उन्होंने सरकार को दिया और उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज तो बना दिया। 100 बच्चे भी वहाँ पर MBBS के एडमिशन ले चुके हैं। लेकिन आज चुनाव के बीच में इतना बड़ा दुस्साहस वो कर रहे हैं कि चुनाव के बीच में उन्होंने जो है इसे PPP बोर्ड शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट को इन्होंने हस्तांतरित कर दी है। ये बहुत दुख का विषय है। बच्चे एजुकेशन ले रहे थे, वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, आज उनको जो है उन्होंने किस प्रकार से जो है सड़कों पर ला दिया है। आज बच्चे इसके खिलाफ जो है वो आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, और ये वास्तव में कॉर्पोरेट जगत के लिए ही ये सरकार बनी है, ये आम जनता के लिए नहीं है। ये आम जनता से पैसा खींचती है, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से, चाहे जो है टोल प्लाजा के माध्यम से, और ये सरकार जो है चुनावों में जनता के हितों के लिए, चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, इसे कोई चिंता नहीं। चाहे स्वास्थ्य सेवाएं, आज अगर हमारे IIM न बने होते या IIT न बने होते, या जो है ये ऋषिकेश का कौन सा सरकारी हॉस्पिटल है एम्स न बने होते, तो शायद मैं समझती हूँ कि ये जो कोरोना काल था उसमें जो है वो हमारे आगे आदमी तो गए हैं और भी ज़्यादा होते अगर ये सरकारी राजकीय मेडिकल कॉलेज न बने होते। तो इसलिए ये बहुत ही निंदनीय इनका व्यवहार है। ये बच्चों के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ है, और ये आम आदमी के साथ खिलवाड़ है। केवल कांग्रेस ही ऐसी है जो आम जनता का ध्यान रखती है, आम जनता के हितों की सुरक्षा करती है। इस सरकार को केवल कॉरपोरेट की चिंता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की चिंता है, पैसा लेकर उनको देती है और सत्ता का जो है दुरुपयोग करके हथियाती है।